अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारी सीरीज़ है लेक्चर्स की, चूँकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स हैं, लेकिन जो हम अटैक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो डिफरेंट डोमेन से कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस पे कर रहे हैं। कभी हम जाते हैं ब्लैक बॉक्स लेवल पे, कभी जाते हैं वाइट बॉक्स लेवल पे, कभी हम सर्किट लेवल पे बात करते हैं, तो कभी हमें बात करनी पड़ेगी एट द फिज़िकल एब्स्ट्रैक्शन लेवल, दैट मीन्स फिज़िक्स लेवल पे, ताकि हम चीज़ों को सही समझ पाएँ। दूसरे की तीसरी क्लास में हमने बोला था कि जो हमें असल में सेमीकंडक्टर्स देखने हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स नहीं, जो हमारे डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स हमें हैं, इनको हम देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो जो पिछले एक दो लेक्चर्स थे उसमें हमने डायोड्स को देखा था एक डिफरेंट लेवल पे, एक जिसको हम ब्लैक बॉक्स लेवल कहते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब हमें पता नहीं डायोड अंदर से कैसे बना है, लेकिन हमें इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि ये काम कैसे करता है, तो उसके बिना पे हमने इसकी डिफरेंट चीज़ें देखी थी। अब हमारा जो थोड़ा रुझान है वो कुछ दिनों के लिए चला जाएगा दूसरी दिशा में, तो हम देखेंगे, ये कोशिश करेंगे देखने की कि डायोड जो है वो अंदर से किस चीज़ से बना हुआ है, और वो जो अंदर से बना हुआ है, जिस चीज़ से भी बना हुआ है, तो उसकी वजह से इसमें ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आ जाती है। तो इससे पहले हमने एक बार ही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना रोल है बाकी इंजीनियरिंग के फील्ड्स में, और साथ में ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना रोल है सेमीकंडक्टर्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डिफरेंट एरियाज़ देखे थे, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी उन एरियाज़ से रिलेटेड, फिर हमने देखा था कि उन एरियाज़ में जो सेमीकंडक्टर्स है उनका कितना रोल है। ऐसा क्या है इन सेमीकंडक्टर्स में कि ये हमारे डायोड से लेकर, ट्रांजिस्टर से लेकर, एम्पलीफायर से लेकर, फिल्टर से लेकर, जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे भी हैं वो हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, ये वर्ड इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सेमी है, सेमी कंडक्टर्स। इसका मतलब है इफ थिंग इज सेमीकंडक्टर्स, देयर मस्ट बी समथिंग दैट विल बी फुल कंडक्टर्स। और कुछ हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। तो जब हम कंडक्टर की बात करें, ये किससे रिलेटेड है? कंडक्ट किससे रिलेटेड है? कंडक्शन क्या ये हीट से रिलेटेड है? क्या ये लाइट से रिलेटेड है? ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो ये कंडक्टर जो असल में है, इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अगर हम इस चीज़ का सैंपल लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि हम इनके दो साइड्स जो है ये कनेक्ट करते हैं थ्रू ए बैटरी और ए वोल्टेज सोर्स V। उसके बाद जो है हम की के को ऑन करते हैं, क्या हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो होती है कि नहीं। ठीक है, अगर करंट फ्लो हो रही है इस सैंपल में से, तो हम बोलेंगे ये कंडक्टर है। अब ये फ्लो कितना होगा? अगर कम फ्लो होगा तो हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर है, अगर ठीक ठाक फ्लो होगा तो हम बोलेंगे कि ये फुल कंडक्टर है, अगर फ्लो नहीं हो लेगा तो हम बोलेंगे ये नॉन कंडक्टर है। तो नॉर्मली हम नॉन कंडक्टर्स का नाम जो है, हम नॉन कंडक्टर्स नहीं बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और जो हमारे फुल कंडक्टर्स हैं उनका नॉर्मल इस्तिलाह में हम बोलते हैं कंडक्टर्स ही।
और बीच में जो हमारे बंदे आ जाते हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। इसका मतलब है जो कंडक्टिविटी आपके पास है ये असल में लाइन है, स्केल है। तो इस स्केल के लास्ट पे आ जाएंगे आपके पास वो चीज़ें जो फुली कंडक्ट करेंगे, तो उनको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। और इस साइड से आ जाएंगे जो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेंगे, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। और जो थोड़ा मोड़ा कंडक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे तो हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर जो है ये एक ग्रुप ऑफ मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ कहाँ पे है, मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में। इट मीन्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। हम नॉर्मली बोलते हैं मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में, क्योंकि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सारे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिख सकते हैं मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में अगर हमारे पास कंडक्टिविटी है उसको हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। अब इंसुलेटर्स से कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्टर्स से अच्छा कंडक्ट करते हैं। अब सेमी कंडक्टर्स आधा कंडक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इतना क्या हो गया कि सेमी कंडक्टर ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बदल दिया। असल में वो ये है कि ये जो सेमी कंडक्टर्स है इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि इनको हम इस टाइम लाइन पर आगे पीछे ले सकते हैं। वही सबसे बड़ी बात है इन पे। मीन्स अगर हम इन सेमी कंडक्टर्स के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी कंडक्टिविटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इनकी कंडक्टिविटी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि इंसुलेटर के साइड से जा सकते हैं। हम इनकी कंडक्टिविटी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ताकि कंडक्टर्स की ओर जाए। और दूसरी बात, वो एक्टर्स जो इसमें ये कंडक्टिविटी चेंज करते हैं वो भी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी ही है। मतलब वो क्या हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेम्परेचर हो सकता है, वो हो सकता है ऑप्टिकल जैसे हम फोटॉन का इस्तेमाल करेंगे या लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्साइटेशन। या हम क्या कर सकते हैं काम, इस सेमी कंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज़ डालेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ का कंटेंट इसमें चेंज करेंगे, उसकी वजह से भी चेंज हो सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी, सो दैट इट कैन मूव बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, अदर एक्टर्स कैन भी बजाते खुद वोल्टेज एंड करंट्स। अब जब हमारे पास इतने सारे बंदे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये सेमी कंडक्टर्स जो है ये जा सकते हैं बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक तरीका का कंट्रोल ला रहे हैं। तो हम इस सेमी कंडक्टर की दुनिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को ला रहे हैं बाकी चीज़ों के साथ, ताकि हम वेरिड चीज़ें कर सकें। और इसीलिए ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं ये हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट डिवाइस को बनाने में, फिर उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को लाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मोटिवेशन बनता है कि जो सेमी कंडक्टर्स हमारे पास हैं ये हमें मिलेंगे कहाँ पे, वेयर डू वी गेट दी सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर जो हमारे पास है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। दैट मीन्स दे कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नॉर्मली जो ग्रुप 4 है हमारा, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं वो नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स एक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स जिसमें हमारे पास सिलिकॉन है, जिसमें हमारे पास कार्बन है, जिसमें हमारे पास जर्मेनियम है, ये नॉर्मली ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं
कि ये एक्ट करते हैं एज सेमी कंडक्टर्स। ये एलिमेंटल हो गया। बाकी जो हमारे पास और ग्रुप्स हैं वो तो नॉर्मली मेटल्स होते हैं, तो वो फुल कंपाउंड्स जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स क्या हो गया, जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाते हैं और उसके बाद जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स भी एक्ट कर सकते हैं एज सेमी कंडक्टर्स। तो हमारे पास और जो ग्रुप्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रुप 3 है, उसके बाद हमारा ग्रुप 2 है, ये तो 4 हो गए। इसी तरीके से हमारे पास ग्रुप 5 है और हमारा ग्रुप 6 है। हम इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कभी ये 1 2 3, कभी 2 ग्रुप्स, कभी यहाँ का ग्रुप और यहाँ का ग्रुप। तो हमें जो बंदे मिलते हैं, हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सिलिकॉन, जर्मेनियम हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है उनकी एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूँगा जो इस्तेमाल हो जाते हैं बहुत, मतलब जो जिनका नाम भी आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड GaAs, हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आयोडाइड। इसी तरीके से हमारे पास है जिंक सल्फाइड, हमारे पास कैडमियम सल्फाइड, हमारे पास है इंडियम टेलुराइड, हमारे पास है कैडमियम सेलेनाइड, एट्सेट्रा। अब इनमें फ़र्क है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स गैलियम और आर्सेनिक मिलाया तो गैलियम आर्सेनाइड बन गया, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। इसी तरीके से गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस मिलाया तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर बन गया। लेकिन इसमें 3 एलिमेंट्स हुए तो 3 एलिमेंट सेमी कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया, ये 2 एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये 4 एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया, जहाँ पे गैलियम, आर्सेनिक, फास्फोरस और आयोडीन मिलाते हैं तब जाके हमें बन जाता है। इसी तरीके से जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम टेलुराइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सारे जो बंदे हैं, इनफैक्ट आपने नाम सुने होंगे कभी। फॉर एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आयोडाइड, ये नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं LEDs बनाने में, लाइट एमिटिंग डायोड्स। जो जिंक सल्फाइड है ये नॉर्मली हमारे पास सिंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होने के, स्क्रीन्स बनाने के लिए, जो हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाली स्क्रीन्स होती है, CRT कैथोड रे ट्यूब्स के लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो सेंसर्स होते हैं, लाइट सेंसर, जिनको हम बोलते हैं फोटो रेजिस्टर्स या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, उसमें हमारा पास कैडमियम सल्फाइड इस्तेमाल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेलाह ले तो जो हमारे पास 2 एलिमेंट मिला के कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ बाइनरी और 2 एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम नाइट्राइड है। ठीक है, इसमें और मिल सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, ऐसे बन सकता है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 3 बनने वाले हैं इनको हम बोलेंगे टर्नरी। जैसे आपके पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। इसी तरह ये जो आपके पास, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी, क्योंकि इसमें 4 है। अब ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है, चाहे आप एलिमेंटल लो, चाहे आप यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स लो, इन सब में पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। फिर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क एक तो कंडक्टिविटी का होगा, कौन किस लेवल की किस में कंडक्टिविटी है, और जो दूसरा इसमें मेन चीज़ है जहाँ पे इनकी फ़र्क होती है कि गैलियम आर्सेनाइड फॉर एग्जांपल गैलियम फॉस्फाइड से कैसे डिफरेंट है, गैलियम फॉस्फाइड गैलियम नाइट्राइड से कैसे डिफरेंट है। तो वो चीज़ जो है वो हमें देखना है अच्छे तरीके से। इनफैक्ट हमारे पास क्लास बनेगी उसी से रिलेटेड आगे, कि कोई ऐसी चीज़ जिसे हम डिफ़र खाली ये नहीं कि ये हमारे पास
क्वाटरनरी है, कोई टर्नरी है, कोई बाइनरी है, कि हमारे पास एक और चीज़ इसमें है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से डिफ़र करते हैं। और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। और जो बैंड गैप एनर्जी है, ये पूरा एक जो हमारे पास लेक्चर है उसका टॉपिक है कि बैंड गैप एनर्जी क्या होता है। और हमारे पास डिफरेंट जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी डिफरेंट बैंड गैप एनर्जीज़ होती हैं, जिनके बिना पे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ निकल आती हैं और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ बन जाती हैं और फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जाती हैं। अब तो ये सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टर या उसके बाद इंसुलेटर जो बंदा है, तो हमें इसमें और नीचे जाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ दी गई है, जैसे मैंने बोला अभी कि आपके पास ये सैम्पल दिया गया है, और आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सैम्पल जो आपके पास है वेदर इट इज़ एन इंसुलेटर और इट इज़ अ कंडक्टर और इट इज़ अ सेमी कंडक्टर, तो आप इस पर एक टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, करंट इमीटर देखेंगे, यहाँ से वोल्टेज चेंज करेंगे, की ऑन करेंगे एंड विल चेक कि करंट जा रही है कि नहीं जा रही है, तो उससे हमें इसकी कंडक्टिविटी पता चलेगी। लेकिन हमारा बेसिक मोटिव ये है कि ये तो हो गया ब्लैक बॉक्स अप्रोच, बाहर से हम देख रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें पता चलता है ये रेजिस्टिव है, ये कंडक्टिव है, इसकी कंडक्टेंस क्या और बाकी चीज़ें। लेकिन इन रियलिटी आपके पास ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ से और नीचे जाना पड़ेगा सेमीकंडक्टर से, यानी कि हमें असल में जाना पड़ेगा तो सॉलिड्स। और सॉलिड्स में हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा तो एटम्स और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें डेवलप करना पड़ेगा तो 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स। तो हमें थोड़ा सा 12th की जो फिज़िक्स हमने पढ़ी हुई होती है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं एटम्स कैसे बनते हैं, व्हाट आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट आर दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड अदर थिंग्स, न्यूक्लियर, और उसके बाद हमारे पास कंडक्शन कैसे होती है, करंट कैसे जनरेट होती है और बाकी चीज़ें, उनको देखना पड़ेगा एट द लोवेस्ट लेवल। तो इसीलिए हमें पहले झांकना पड़ेगा बहुत नीचे, इनफैक्ट इतना नीचे कि हमें देखना पड़ेगा कि एक एटम जो हमारे पास होता है उसकी क्या बनावट है, कैसे एक एटम की बनावट जो होती है, या फिर डिफरेंट एटम्स जब मिल जाते हैं और एक सॉलिड बनाते हैं, फिर कैसे वो क्रिएट करते हैं, कैसे वो प्रॉपर्टी चेंज करते हैं एक सॉलिड की, कि वो एक्ट करेगा एज इंसुलेटर और एज सेमीकंडक्टर और एज ए कंडक्टर। तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा जो हमारे पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड जो हैं वो नॉर्मली, हम पूरा तो नहीं जा सकते हैं 12th में, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें ब्रश अप करना पड़ेगा ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं और जो टर्मिनोलॉजी है वो सही हो जाए। तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं। एक है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरा जिसको बोलते हैं एमॉर्फस, और तीसरा जिसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। और ये कैसे पता चलता है कि आपके पास कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन है, कौन सा एमॉर्फस है, कौन सा पॉलीक्रिस्टलाइन है? ये सिंपली जब हम सॉलिड बोलेंगे, ओब्वियसली ये एक मैक्रो चीज़ है। मैक्रो मतलब एक बहुत बड़ा, एक एटम से बहुत बड़ी चीज़, यानी कि जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो वो एक सॉलिड बनाते हैं, एक रिजिड बॉडी बनाते हैं, एक सॉलिड बनाते हैं। और वो सॉलिड जो हमारे पास है, हम कैसे बोल सकते हैं वो क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस के पॉलीक्रिस्टलाइन है? अगर वो पर्टिकुलर सॉलिड में आपकी जो एटम्स हैं जो पैक होते हैं और जिसकी वजह से सॉलिड बनता है, अगर वो पैक हुए एक रेगुलर पैटर्न से, सो एक रेगुलर पैटर्न क्या हो गया, आप जो भी हिस्सा इस पर्टिकुलर सॉलिड का लेंगे वहाँ पे जो डिफरेंट एटम्स है वो एक ही फैशन से जुड़ गए होंगे और फिर इस सॉलिड को बनाया होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक रेगुलर पैटर्न। तो एक रेगुलर पैटर्न से अगर आपके पास आपके एटम्स जुड़ गए हैं और उसके बाद एक सॉलिड बना है तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और वो जो रेगुलर पैटर्न है, ये ऐसे नहीं कोई रेगुलर पैटर्न जिसको हम नहीं देख सकते, उस रेगुलर पैटर्न को हम मॉडल कर सकते हैं मैथमेटिकली। हम मैथमेटिकली हर एक जो उसका डायमेंशन है वो बता सकते हैं कि हर एक एटम जो है वो कहाँ पे लोकलाइज्ड है
और उसके इर्द गिर्द किस डिस्टेंस पे, किस साइड से, किस एंगल पे दूसरा एटम हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पैटर्न। और अगर आपके सॉलिड में आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जुड़े नहीं हैं, देयर इज़ नो रेगुलर पैटर्न, सो वी कॉल इट एज एमॉर्फस, सो देयर इज़ नो रेगुलर पैटर्न। और उसके बाद लास्ट में पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया कि आपके पास है सॉलिड, इसमें रेगुलर पैटर्न्स है, लेकिन वो रेगुलर पैटर्न्स रेगुलर नहीं है। उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सॉलिड है, ये छोटा सा हिस्सा है, ये रेगुलर पैटर्न है, लेकिन इतने हिस्से में। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसी और पैटर्न से रेगुलर है, यहाँ से किसी और पैटर्न से रेगुलर है, ये किसी और पैटर्न से रेगुलर है। सो ओवरऑल जो आपका सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया इसको बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन, यानी कि इसमें डिफरेंट तरीके के क्रिस्टल्स है, यानी कि डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स हैं। जबकि आपके पास जो क्रिस्टलाइन होता है वो कितना भी बड़ा सॉलिड हो, बिल्कुल एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आप जाएंगे तो आपका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, तो वो रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मली जिनके साथ हमें काम है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हमारे पास मेटल्स हैं, जिसके साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम है, तो मोस्टली वो बंदे जो हमारे हैं वो किस में आ जाते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं। तो इसलिए हमें मोस्टली देखना पड़ेगा जो ये क्रिस्टलाइन जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, और उस पर ये जो मैं बोल रहा हूँ रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न होता क्या है। तो चूँकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे हैं, तो जब हम बोलते हैं रेगुलर पैटर्न्स, तो टेक्निकली बोलेंगे तो इन रेगुलर पैटर्न्स को नॉर्मली हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। हम बोलते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं ये एक पीरियोडिक तरीके पे, अगर एक पैटर्न है वो पैटर्न रिपीट होता है उसी तरीके से, ताकि जितना भी ये बड़ा सॉलिड होगा उस लिहाज से हम इसको दिखा सकते हैं किसी पॉइंट पे भी कि इसका वो पैटर्न क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पीरियोडिक होता है, जैसे पीरियोडिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो पीरियोडिसिटी जो होती है वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है, अगर हम इसका लेंगे एक छोटा सा हिस्सा तो हम नॉर्मली इसको क्रिस्टल बोलेंगे। अब वो क्रिस्टल जो हमारे पास है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो हमने बोला कि वो बना हुआ है एक पीरियोडिक जो हमारे पास होता है पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न। सो हम एक छोटा सा क्वांटा लेते हैं जो फिर रेगुलरली चेंज हो जाता है, पीरियोडिकली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये क्रिस्टल बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास होता है